सभी लोगों को हृदय से मैं नमन करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ। लगाए आज के इस आयोजन की भूमिका में जिन्होंने मुझे इतना रोमांचित किया, उसका मैं कोटिशः चरण वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी, वाराणसी से मुंबई आकर के अगर उन्होंने इतना समय इस साहित्य समर्पण के लिए दिया है, तो साहित्यकार की अपेक्षा क्या कर सकते हैं। अद्भुत। एक साहित्यकार एक साहित्यिक गोष्ठी के लिए मुंबई से आकर के, वाराणसी से आकर के मुंबई में, एक ऐसे घर में जिसकी पहचान साहित्यिक नहीं है, फिर भी उसे साहित्यिक स्वरूप दे देना, तो ये मेरा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को मैं बार बार नहीं करता हूँ। हमारे बीच में वशिष्ठ अनूप जी हैं, हमारे अग्रज आदरणीय पाठी जी हैं, हमारे विशेष बंधु हमारे सहयोगी डॉक्टर उमेश शुक्ल जी हैं, संचालन की भूमिका में हैं, और हमारी एक बहन आदरणीय कुसुम जी, जिन्हें जब भी मैं फोन से याद करता हूँ तो बिना किसी एक व्यवहार निभाए ही वो स्वीकृति दे देती हैं कि मैं जरूर आऊँगी। आज नीलिमा जी हमारे बीच में नहीं है, इसका भी मुझे कष्ट है कि समय पे नहीं आ पाई हैं। हमारे बीच में ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ मिश्रा जी हैं। मैं उनका बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि हमारे एक आग्रह पर उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। इंद्रपाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें मैं पिछले 35 से 40 वर्षों से जानता हूँ, आज जो स्वरूप है मेट्रो मुंबई का, मेट्रो भारत, मतलब हम मुंबई की छत्रछाया से निकल करके हम संपूर्ण भारत में छा गए। क्या बात है। तो जब भी मैं उनसे किसी भी तरह की चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, तो अपना पूरा सहयोग पूरी टीम के साथ समर्पित करते हैं। तो मैं उन्हें भी अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ, और हमारे कैमरामैन हमारे पिता मैडम साथ में हैं, मैं उन्हें भी बहुत, अरे भाई पढ़ता हूँ, ये छरकी लगाओ। मुझे लगा हमारे अध्यक्ष भोलानाथ तिवारी जी हैं, और उसी संस्था के कोषाध्यक्ष मिथिलेश मिश्र जी हैं, और उसी संस्था से उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर उमेश शुक्ल जी हैं, और केसीएन हेडलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र जी हैं। तो ये सभी लोग, आदरणीय जी का मेरे हमारा शाद भाई जी से पहली बार मुलाकात हुई है। शाद भाई जी से मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपने जो बताया उससे ज़्यादा खुशी उनकी रचनाओं को सुन करके। तो आप सभी लोगों का एक बार मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और अपनी रचना पर आता हूँ। रचना विशेष संदर्भ में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि यह रामचरितमानस के भरत से संबंध रखती है गेय में। कभी मेरा स्वर खराब हो जाए तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। 2 मिनट का समय ले रहा हूँ। कई बार साथ साहब ने बताया, आपने बताया कि जब कोई रचनाएं पढ़ी जाए तो उसके विषय में बताया ना जाए। बता देने से बड़ी एक दिक्कत ये हो जाती है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, समझते लोग कुछ। हाँ, सस्पेंस जो होता है। तो इस रचना के विषय में मैं आपसे कुछ नहीं बताऊंगा। क्या बात है। प्रस्तुत है, और रचना का शीर्षक है हे भरत क्यों अवध आज आए। थोड़ा सा ये आस्था का विषय भी है और मेरी प्रिय रचना भी है। हे भरत क्यों अवध आज आए,
हे भरत क्यों अवध आज आए, देख लो है अयोध्या सी शक्ति, जल बिना नीम जैसे तड़प शब्द बता रहे हैं। क्या कहने आते हैं? अंक के बिन बिलखते पखेरू, हेनु बछड़े बिना ज्यों हकलती, ऐसे मधुबन में पतझड़ है छाए, हे भरत क्यों अवध आज आए, रोती जननी एक ऐसा गजब है, बह रहा आंसुओं में अवध है, आग रह रह धधकती आवासी, नीर से ही सरयू रुआसी, बहुत बढ़िया। नीर से ही सरयू रुआसी, दर्द में दिन एक ऐसे बिताए, हे भरत क्यों अवध आज आए, घर महल बुत से परिजन हुए हैं, घर महल बुत से परिजन हुए हैं, कौन जिंदा सभी अधूरे हैं, कौन जिंदा सभी अधूरे हैं, काल स्थिर थमी है हवाएं, काल स्थिर थमी है हवाएं, रैन होती न दिन कर हुए हैं, रैन होती न दिन कर हुए हैं, बुझ गए दीप अब क्या जलाएं, हे भरत क्यों अवध आज आए, उस तरफ पक्षियों की कतारें, इस तरफ पशु खड़े हैं बेचारे, सब प्रजाएं ठगी सी खड़ी हैं, सब प्रजाएं ठगी सी खड़ी हैं, दिन चतुर्दिक विवश हो निहारे, दिन चतुर्दिक विवश हो निहारे, इसमें सोचा था दिन ऐसा आए, हे भरत क्यों अवध आज आए, शुभ कलश दीप शतरंग रोली, पुष्प वंदन खुशी की हवेली, कोई स्वागत में आए न तेरे, कोई स्वागत में आए न तेरे, प्राण
शब्द पाषाण होली, प्राण शब्द पाषाण होली। भाग्य ने वज्र कैसे गिराए, हे भरत क्यों अवध आज आए। देखिए, एक बात मैं इसमें बता देना चाहता हूं, इसका सामाजिकरण क्या है। अभी तक आपने जो सुना, इसका सामाजिकरण क्या है। जब कभी द्वेष ईर्ष्या की अग्नि, जब कभी द्वेष ईर्ष्या की अग्नि राष्ट्र के हर महल में जलेगी, जब कभी द्वेष ईर्ष्या की अग्नि राष्ट्र के हर महल में जलेगी, घात प्रतिघात अंतर कलह की, घात प्रतिघात अंतर कलह की। गोलियां जब तलक यूं लगेंगी, गोलियां जब तलक यूं लगेंगी, प्राण रहे प्राण जाए तो जाए, ये भरत क्यों अवध आज आए। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बेटे का फोन आ रहा है, मैं जाऊँगी। से उन्होंने यहाँ का नियोजन किया। मेरा एक शेर है मिश्र जी की, खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है, खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है। अजीब शख्स है, बस मुस्कुराता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नमो की धूप में भी अपने ऊपर जाड़े का स्वेटर लेकर चलने वाले शख्स उमेश शुक्ल जी का अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि अपनी किसी रचना से हम सबको अनुग्रहित करें। स्वागत। वाह, बहुत खूब। एक मुक्तक है, पंच का सुंदर मिलन या देह, शाद भाई आप पंच का सुंदर मिलन या देह है, जीव का शुचि आवरण या देह। वाह, पंच का सुंदर मिलन या देह है, जीव का शुचि आवरण या देह है, और सारी सृष्टि तो जड़ है मगर, और सारी सृष्टि तो जड़ है मगर, चैतन्य का वातावरण। ठीक है। आज हमारे पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं, क्योंकि काम से फुर्सत है। कैसे कैसे शैतान हो गए, कैसे कैसे शैतान हो गए बेटे, जैसे आंधी तूफान। वाह वाह। कैसे कैसे शैतान हो गए बेटे, जैसे आंधी तूफान हो गए बेटे, खून पसीने से बसाया, खून पसीने से बसाया खून पर मौत का सामान हो गए बेटे। कैसे कैसे शैतान हो गए बेटे, जैसे आंधी तूफान हो गए, खून पसीने से बसाया खून पर मौत का सामान हो गए बेटे। सत्य ईमान सदाचार लूटा बैठे, सत्य ईमान सदाचार लूटा बैठे, कितने बदमिजाज हो गए बेटे। सत्य ईमान सदाचार लूटा बैठे, इतने बदमिजाज हो गए बेटे, साजिशों से झुलस गई बस्ती, साजिशों से झुलस गई बस्ती, घर से अनजान हो गई। साजिशों से झुलस गई बस्ती, साजिशों से झुलस गई बस्ती, घर से अनजान हो गए बेटे। गाड़ी बंगला रंग रुतबा सब सागर की बातें हैं। सही बात। गाड़ी बंगला रंग रुतबा रसूल, रोटी को मोहताज। वाह वाह, बहुत। गाड़ी बंगला रंग रुतबा रसूल,
हम रोटी को मोहताज हो गए बेटे, कैसे कैसे शैतान हो गए बेटे, जैसे आंधी तूफान हो गए बेटे, गाड़ी बंगला रंग रूप पर सो हम रोटी को मोहताज हो गए बेटे। 500 फेरा जिगर का टुकड़ा, 500 फेरा जिगर का टुकड़ा, चंद सिक्के गुलाम गया। वाह सारा समय अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। 500 फेरा जिगर का टुकड़ा, चंद सिक्के गुलाम हो गए बेटे। धर्म का नशा आंखों में गहरा, धर्म का नशा आंखों में गहरा, सतरंजी विषाद हो गए। वाह वाह बहुत धर्म का नशा आंखों में गहरा, सतरंजी विषाद हो गए बेटे। खून पसीने से बसाया खून बा, बहुत पसीने से बसाया खून बा, मौत का सामान हो गए बेटे। हम सुख दुख के साझीदार हैं, वाह हम सुख दुख के साझीदार रहे, क्या सच में भार हो गए बेटे? बहुत खूब बहुत हम सुख दुख के भागीदार रहे, क्या सच में भार हो गए बेटे? रिश्तों से दूर का रिश्ता उमेश, आज का समय ये है, रिश्तों से दूर का रिश्ता उमेश, रिश्ते तो कारोबार हो गए बेटे। बहुत कैसे कैसे बहुत शैतान बहुत हो गए बेटे, जैसे आंधी तूफान। क्या बात एक वृक्ष को देखा, भूमिका नहीं बांधी, रचना बनी। जैसी रचना अभी सुनाई मैंने, समझ में आई होगी ना, तो मैं दौड़ रहा हूँ। मैदान में क्यों बुत्सा खड़ा है पेड़? अनु, मैदान में क्यों बुत्सा खड़ा है पेड़? जड़े है गहरी, रत्नों जड़ा है पेड़। वाह वाह मैदान में क्यों बुत्सा खड़ा है पेड़? जड़े है गहरी, रत्नों जड़ा है पेड़। पूस माघ की ठंड से बचा है, पूस माघ की ठंड से बचा है अभी, पतझड़ में उलंग पड़ा है। बहुत पूस माघ की ठंड से बचा है अभी, पतझड़ में उलंग खड़ा है पेड़। मौसम के शीत ताप पावनशीलता, मौसम के शीत ताप पावनशीलता, बरसाती लू में हरा भरा है। मौसम के शीत ताप पावनशीलता, बरसाती लू में हरा भरा है पेड़। मैदान में क्यों बुत्सा पड़ा है पेड़? जड़े है गहरी, रत्नों जड़ा है पेड़। थके हारे प्यासे राही बटोही, थके हारे प्यासे राही बटोही को विश्रामालय जैसा दिखा है। थके हारे प्यासे राही बटोही को विश्रामालय जैसा दिखा है पेड़। पंच महाभूत निर्मित रूप रस, पंच महाभूत निर्मित रूप रस गंध, जीवन सुगंध बांटता खड़ा है पेड़। मैदान में तो बुत्सा खड़ा है पेड़। जड़े हैं गहरी, रत्नों जड़ा है पेड़। शायद जीवन को मुकम्मल लिखते हुए, शायद जीवन को मुकम्मल लिखते हुए मेरे दिल की आवाज हमसे बड़ा है। वाह वाह जीवन बहुत को खूब मुकम्मल लिखते हुए मेरे दिल की आवाज। बेटा माँ का हूँ झोल झाल बासा है। हम तो वैसे वही अभेड़ा, बिल्कुल आपके अवध की भाषा। काम हूँ झोल झाल बासा है, और भीड़ हम पैत बा परी भारी, भीड़ हम पैत बा परी भारी। हमके तोहरो ख्याल ख्याल हमके तोहरो ख्याल बा साहब। और एक शब्द बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, करेंगा से भी एक कदम आगे। ई हयाती जैसे गोईठा बा, इसमें कितने लोग हैं गोईठा का मतलब जानते हैं? एकदम बढ़िया से जाना थे, एकदम कोहरी गोबरे के कोहरी हो। नहीं, गोईठा कहते जब कबो कीड़ा केटो से ऊपर तक गोईठा मार के बैठ जाए। ऐठा का उल्टा गोईठा। गोईठा मतलब अवध में गोईठा। और हमारे यहाँ दरअसल गोईठा मार के बैठा। तो शेर सुनिए, स्वागत है। ई हयाती तो जैसे गोईठा बा, ई हयाती जैसे गोईठा
काम खत्म ये हो बड़ा गया। हाँ, ये हयाती तो जैसे बैठा हीर हम पर तबा परी भारी हमके तोहरो ख्याल बासा है। ई हयाती तो जैसे मन का तो गोईठा मार के सांप बच लपेट ई हयाती तो जैसे गोईठा बा एक मकड़ी के जाल बा। चाल बासा एक मकड़ी के जाल बासा है। और के सुनत है गुहार हमरन के सुनत है गुहार हमरन के बस बजावे के गाल बासा के सुनत है गुहार हमरन के बस बजावे के गाल बा साहेब। और देश दुनिया तबाह कर दे ई कोरोना बवाल बा साहेब। वाह 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 और वाह हम गवारन के और का चाहिए आहा ये शेर खास तौर से आपके हम गवारन के और का चाहिए और का चाहिए मोट रोटी दाल दाल मोट रोटी बा दाल बा साहेब पितृ दिवस का पिताजी हर व्यक्ति हर पुत्र कहता कि उसने अपने पिता जैसा दूसरा पिता नहीं देखा। मेरी कामना है कि मेरे पिताजी जैसा हर व्यक्ति बाबूजी ये है आपको समझ बेहद धुंधली सी याद चतुर्वेदी जी भैया जी बेहद धुंधली सी याद बिल्कुल स्वप्निल सी परियों के देश वाली बात। मेरे जूते के फीते अपने हाथों से बांधते हाथ मेरे जूते के फीते अपने हाथों से बांधते हाथ मेरे मस्तक की चिकनाई पोषती हुई हथेलियां स्कूल के रास्ते में उफनते बरसाती नाले को पार करने के लिए उनके कांधे पर बैठकर पार करना, फिर ऊंट ऊंट के खेल में पाठशाला तक उन्हीं के कंधों पर बैठ जाने का बालहट, अमरूद के पेड़ से फल तोड़ने के लिए उन्हें पांव के पंजों पर उचका कर खड़ा कर देना, बस्ते सहित पीठ पर लद कर खिलखिलाते हुए उनको घुड़दौड़ के लिए उकसाना, तालाब में खिले कमल और कुमुदनी के लिए मचल जाना, आधे रास्ते पहुंचकर हंसते हुए यह बताना कि चबाने की पोटली तो घर पे ही रह गई है, इंटरवल में दाना नहीं चबा पाऊंगा। गन्ने की छोटी छोटी गट्टियां उन्हीं से बनवाकर स्वयं आराम से चूसते रहना, करौंदे की कांटेदार डालों पर पके करौंदों के लिए रूठ जाना। माँ कहती है डॉक्टर माँ कहती थी मैं 12 साल का तगड़ा ढोटा हो गया था, पर शाम को उन्हीं की छाती पर कहानी सुनते सुनते सो जाता था। घंटों मेरी पीठ सहलाते हुए उनके हाथ, अरे दातून कैसे कूची जाती है, नहाने पर समूची देह और उसके विभिन्न अंग कैसे मले जाते हैं, नेफा नाड़ा कैसे कसते हैं, और हाँ अंजूरी से भरकर रहट से पानी कैसे पिया जाता है बिना अपनी आस्तीन भिगाए। पहली बार टाई भी उन्हीं हाथों ने बात कर दिया। बहुत दिनों बाद जब मैं स्वयं एक बेटे का बाप हुआ तो माँ ने सहजता से मुस्कुराते हुए बताया था, उस रात तेरे बाबूजी रात भर जगकर स्वयं टाई बांधना सीख रहे थे, भोर में 5 बजे जाकर कहीं सीख पाए थे। मुझे साइकिल सिखाने के चक्कर में उनका अपना घुटना छूट गया। 12 साल की उम्र में चुपके से उनकी कार ले उड़ा, कितने झंझट के बाद ही पुलिस वाले ने छोड़ा था। उफ, उनकी जेब से कब कितना पार कर लिया मुझे कभी नहीं याद। वो मेरे बाबूजी कोई भी तो सुख नहीं दे पाया, जीवन भर उन्हें साधिकार लूटता ही रहा, पर उनका गर्व से चमकता हुआ पितृत्व चेहरा देखते ही बनता था जब मैं कक्षा में नहीं, जिले में नहीं, सूबे में समाता था। अरे वाह, बाबूजी कल्पवृक्ष थे। माँ की सूनी आंखें बताती कि उनका महाप्रयाण स्वर्ग जाना माँ अभी तक समझ ही नहीं पाई। मेरे दिवंगत बाबू। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर
बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।